जय हिंद दोस्तों, इस वक्त हमारी उपस्थिति है जनपद मऊ में, जहां पर आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी तेज़ी के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिंगर थी ममता चौहान, जिनको कोई कह रहा है कि फांसी लगाकर इनकी मौत हुई है, तो कोई कह रहा है किसी तरीके से। हम उसी तहकीकात के लिए उनके घर पर आए हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह इनका घर है। आइए आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं इनके घर की क्या कंडीशन है। घर के कुछ गार्जियन लोग हैं, उनसे सच्चाई जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर क्या घटना हुई थी, कैसे कैसे क्या बात था। लोग तरह तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलाए हुए हैं। आइए आपको सच्चाई दिखाते हैं क्या मैटर। तो दोस्तों, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह ममता चौहान की माताजी हैं। कुछ भी कहने की कंडीशन में नहीं हैं, यह काफ़ी सदमे में हैं और हम इनको जगाना भी नहीं चाहते हैं। आप ऊपर तस्वीरों में देख सकते हैं, अभी 22/9/2022 यानी ममता चौहान की भाभी की मृत्यु हुई थी, उनके पिताजी की भी मृत्यु हुई। लगभग 1-2 साल के अंदर इस परिवार में 3-3 मौतें हुई हैं। लेकिन राजनीति करने वालों को क्या चाहिए, टीआरपी वालों को क्या चाहिए। कोई गोरखपुरिया भौजी है तो कोई कई है, कुछ मतलब तरह तरह के लोग फालतू चीज़ें बोल रहे हैं। कम से कम आप यहाँ पर आकर सच्चाई तो देखिए, इस परिवार की हालत तो समझिए। ममता चौहान सिंगर थी, गाना गाती थी, गरीब परिवार से थी। जैसे ही उभरना शुरू हुई, परिवार वाले बता रहे हैं कि वह बीमारी से ग्रसित थी। किसको कब क्या हो जाए यह कोई नहीं जान सकता दोस्तों। तो यह भाई साहब हैं, उनके साथ ममता जी के साथ काम करते थे। माता जी बयान देने की कंडीशन में नहीं हैं और एक उनकी बहन है, वो वहाँ पर बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जो है लेकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे, जो ममता चौहान के साथ जो काम करते थे भाई साहब, इनसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम दिनेश कुमार राय है। दिनेश कुमार राय जी, तो यह सब जो सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं कि ममता जी ने फांसी लगा लिया या उनको मार दिया गया या किसी के कोई गलत चक्कर था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इन लोगों क्या? ये सरासर गलत है। जो भी इस तरह की मतलब बात हो रही है, ये सरासर गलत है। मैं जितने भी दर्शक देखना चाहते हैं, मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप मतलब भ्रम में मतलब मत पड़िए। ममता जी एक कलाकार थी, हम लोग साथ में काम करते थे, सहयोगी थे हम लोग, और हम लोग का साथ में उठना बैठना था। हम लोग से कोई चीज़ छुपा नहीं है। और हम लोग परिवार के भी सब लोग जो भी हैं, हम लोग सब एक साथ रहते थे। लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो इस तरह की बातें आ रही हैं कि नहीं उन्होंने आत्महत्या किया या फिर जो भी तमाम तरह की बातें आ रही है, वो सरासर सभी गलत है। सच्चाई यही है कि उनकी तबीयत खराब थी। ऐसा कभी ममता जी मतलब आप लोग तो उनके साथ में रहे होंगे, उनके व्यवहार में ऐसा कभी आया होगा कि नहीं, किसी से चिड़चिड़ापन रहा हो या किसी बात को लेकर डिप्रेशन में रहती हों, ऐसा कुछ? नहीं, वो बहुत देखिए बहुत खुशमिजाज मतलब थी जी, एकदम खुले विचारों की, हमेशा हंसती रहती थी, किसी प्रकार की कुछ ये नहीं रहती थी। लेकिन जब उनकी तबीयत खराब होती थी तो अक्सर ये कहा करती थी कि मतलब सर में झंझना, जिसे गाना भी जब गाती थी कभी कभी परेशानी होती थी तो स्टूडियो से कभी कभी वापस भी आ जाती थी। गाना गाने के क्रम में कभी कभी जब भाई सिर में भाई, जब देखिए सारा चीज़ खून से ही होता है और आपको पता है जब पाइल्स होता है, खून जो वाला जो होता है, खून ही पूरा मतलब खींच देता है नीचे। और उसमें क्या होता है, आप जान ही रहे हैं कि जब हमारा सिर पे अगर ब्लड ना पहुंचे तो कितना ज़्यादा दर्द होता है। कैसे उस दिन क्या हुआ था जब उनकी मृत्यु हुई, तो कौन कौन लोग था उस समय? सिर्फ माता जी थी घर पे, हम लोग भी जो भी हमारे सहयोगी लोग रहे सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। आपको जानकारी कब मिली? मुझे शाम को 5 बजे करीब मतलब मुझे फ़ोन आया कि ममता जी के साथ ऐसा हो गया। हमने कहा अरे भाई अभी बात हुई थी सुबह में, ऐसा कैसे हो गया कि नहीं मतलब ऐसा हो गया। तो जो सच्चाई मालूम चली कि दोपहर के करीब मतलब 12-1 बजे के करीब में सोई हुई थी और सोते सोते ही मतलब तड़फड़ाने लगी और चौकी पर वो सोई हुई थी और सोते सोते मतलब उनका प्राण निकल गया। ये नेचुरल ही मौत थी, इसमें कोई मतलब किसी का हताहत नहीं था। और माता जी जब उनको जगाने गई, दोपहर का समय हो गया था कि बाबू उठो खाना खा लो, लेकिन जो वो जगा रही हैं लेकिन वो उठ नहीं पा रही हैं। भाई जब वो जिंदा नहीं तो कैसे उठेंगे? फिर उन्होंने अपने सभी जो भी घर परिवार के लोग हैं अगल बगल के उनको बुलाया, क्योंकि इनके फैमिली में अपने दूसरा कोई था ही नहीं। दीदी हैं, दीदी भी घर पे नहीं थी, भी रिलेटिव है, उनकी बड़ी बहन है। इनका ममता का कोई भाई है? एक भाई है, वो बाहर विदेश में रहते हैं जी। तो वो काम के पर्पज़ से, और बाकी दूसरा कोई फैमिली मेम्बर यहाँ पर मौजूद नहीं था। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भतीजे और भतीजी, तो यही लोग मतलब थे। और ये भी उस समय बाहर गए हुए थे, माता जी उनको खोजने के लिए गई हुई थी। और जब आई सबको लेकर के तो देख रही हैं कि वो मतलब सोई हुई थी और उठ ही नहीं रही हैं, तो वो इन्होंने बुलाया जी, एकदम मान सम्मान के साथ लेके जाया गया। और देखिए कोई अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ता है। जो ये उनकी बयान है कि नहीं मतलब वो जैसे कपड़े में थी वैसे ही लेके चला जाया गया, तो देखिए आप भी इंसान हैं, ये
जो मतलब बातें फॉरवर्ड बातें उनको छोड़ दीजिए, लेकिन आप भी अगर धर्म से जुड़े, अपने परिवार से जुड़े हैं, तो आपको पता होगा कि अगर वो इंसान मरने के समय अगर उसको कफन नसीब नहीं होता है तो उसकी हालत बाद में क्या होती है, हर कोई वाकिफ़ है। एक बच्चा जो मर जाता है ना, बच्चा भी छोटा मरता है, तो उसको भी एक कफन का टुकड़ा दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे कौन कह रहा है कि उनको कफन भी नहीं चाहिए? आप तो मौके पर थे। जी, गोरखपुरिया भौजी बोल रही हैं, बाकायदे वीडियो में वो कह रही हैं कि नहीं, उनको कफन भी नसीब नहीं हुआ, कफन नहीं दिया गया था। तो ये बताइए, कोई अपने बाल बच्चे को देगा, कफन नहीं देगा? वो साथ में वो देखिए, वो जो चमकीला कपड़ा जो मैयत पे जाता है वो भी उस पर है, ऐसा नहीं है। उनको लग रहा है कि नहीं है, लेकिन वो था। ठीक है। दूसरी बात, ढेकुलिया घाट पे किया गया, विधिवत किया गया, ऐसा बात नहीं है कि नहीं ऐसे ले जा करके कहीं भी मतलब फेंक के आ गया आदमी, ऐसा नहीं है। दूसरा बात, बच्चा को आप देख ही रहे हैं, सारा घाट का भी कार्यक्रम हो रहा है, वो बच्चा उनको दाग दिया है, और कपार भी देखिए, उसका सर भी छिला हुआ है, बाल भी मुंडवाया हुआ है। प्लस उस बच्चे ने कल सबके सामने बयान में दिया है, कल घाट का कार्यक्रम था, कल पिंडा भी पराया था, तो सारा चीज़ बच्चा किया है। तो एक बात बताइए, जिसको अगर ऐसा करना था, कहीं फेंक देना होता है या नफरत होती, तो इतने छोटे बच्चे से कष्ट कराया जाता है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, मौत से किसकी यारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। मौत पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको हम संदेश देना चाहेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट ममता चौहान के घर से आप लोगों को दिखा रहे हैं। यह भाई साहब उनके साथ काम करते थे, इन्होंने पूरी सच्चाई बयां की है कि ममता चौहान एक कलाकार थी, सिंगिंग का काम करती थी। बीमारियां, मर्ज हर किसी को रहता है, किसी को भी हो सकता है, या किसी कोई गारंटी नहीं कब किसको क्या हो जाए। आज हैं, कल हम नहीं रहेंगे, इसकी भी गारंटी नहीं है। ऐसे ही ममता चौहान इसी तख्ते पर लेटी थी और सोई थी, और इनकी मौत हो जाती है। इनकी माँ जब उनको जगाने जाती हैं तो वह जब मौत हो गई तो कैसे जगेंगी। पास पड़ोस वाले आते हैं, उसके बाद सभी लोग गांव वाले मिल करके पूरी विधि विधिवत हिंदू धर्म के साथ, सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार घाट पर किया जाता है। दोस्तों, यही थी सच्चाई ममता चौहान के घर की, जिसको आपको मैंने दिखाया। वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों तक सच्चाई पहुँचे, लोग भ्रम से दूर रहें और कम से कम गलत अफवाहें न फैलाई जाए। दीजिए इजाज़त। जय हिंद।